और उसने, मैं जब कश्मीर में थी भैया के पास, तो उसने डिवोर्स दे दिया था कि मैं तुझे तलाक दे रही हूँ, जा ऐश कर। ऐसे फिर मैं बिना निकाह के थोड़ी ना रहती। और मैंने तो इनसे कोर्ट मैरिज कर लिया। मैं कभी वहां वापस नहीं जाने की। जब वहां के वे अब जब चैन नहीं देते थे तो अब कैसे चैन दे देंगे। और जब तो मेरे घर वाले भी साथ नहीं थे, अब क्या देंगे साथ। और जब से मेरी शादी हुई थी, जब से वो परेशान करे करा था, नु क्या करता, तू बदमाश है कि रंडी है, ये सारा दिन बात करता था खुद ही फोन पे, जब सऊदी से लगाया था। और फिर घर वाले मालूम करते थे उसके कि सारा दिन किससे बात करे, तो बोल देता था मैं बात नहीं करता, मुझे नहीं पता किससे बात करे। बाकी तू बदमाश है, रंडी है, तू बदमाश है। इस उलझन से उलझ के, टेंशन से, फिर अरमान से मेरी बात हो गई, मैं इनसे बात करने लगी। बस फिर मैं इनके पास आ गई, मैं अपनी मर्जी से। जब उसने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ऐसे नहीं उठाता कोई इतना भारी कदम। तो उस घर में रहने का फायदा क्या है? मैंने इतनी मुश्किलों से, वो वहां थे, मैंने सब काम कराए, घर बनाया, लाइट फिटिंग कराई, टंकी फिटिंग कराई, इतना बड़ा घर बनाया अकेली ने। मेरी अम्मी भी गई, मेरी बहन भी गई। मेरी अम्मी को भी इतनी गाली बकता था वो, बहनों को भी, सबको, भाभीियों को, भैयों को, सबको एक धाए गाली बकता था। मैं फिर भी सुनती थी। ऐसे ही नहीं था अपने बच्चों का साथ छोड़ना। ऐसी बात नहीं है कि मुझे मेरे बच्चों की याद नहीं आती, मगर उसने मुझे परेशान भी ज्यादा ही कर दिया था। और उस घर को मैं अपना घर भी नहीं बता सकती कि ये घर मेरा है। बोलता है कि तेरा क्यों, तो अपने बाप के घर से लाई थी क्या। मैंने बना के भी मैं अपना नहीं कह सकती कि मेरा घर है। जब भी कभी कहा कि मेरा घर है, तभी बोलता है कि तू अपने बाप से लाई थी, कि तेरे बाप ने क्या दहेज दिया था तू। इसलिए बस अरमान के घर वाले को कोई ना परेशान करे। अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं केस लगा दूंगी। फिर ये पीछा छुटाते। इसलिए आराम से, जब थोड़ी ना मर गए थे कहीं, मानो कहीं चला गया था या घर वाले कहीं चले गए थे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम क्या मुझसे मरना जीना खत्म कर रहे थे, मैं तुमसे सबसे मरना जीना खत्म करके आ गई। बस तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अगर अमन ज्यादा परेशान कर रहे हो तो मैं उसे लेने के लिए अब भी तैयार हूँ। मैं अपने पास रख लूंगी उसे, और उसे मुझे कोई मतलब नहीं।